जो मेरी बेबी का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें मैंने देखा है कि आपका 12 टू 18 मंथ पे डेंटल चेकअप का एक ऑप्शन उसमें है, बट हम लोगों ने कभी उसके लिए गए नहीं, या तो आई डोंट नो अवेयरनेस नहीं थी या फिर मुझे ज़रूरत नहीं लगी। तो ऐसी क्या ज़रूरत होती है कि उस टाइम पे आपको करना चाहिए? एक चीज़ होती है एंटिसिपेटरी गाइडेंस, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हर एज के हिसाब से ना आपकी गाइडलाइंस चेंज होती हैं, जो हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं पेरेंट्स को। तो ऐसा नहीं है कि जब दांत निकले तभी आप मुंह का ख्याल रखना शुरू करो। तो जो ख्याल रखने वाली चीज़ है वो शुरू हो जाती है जब बेबी बॉर्न होता है। तो आप फीड कर रहे हो बेबी को, तो उस टाइम पे भी यू हैव टू मेक श्योर कि आप माउथ को क्लीन कर रहे हो बेबी के एवरी फीड के बाद। तो उसमें क्या होता है कि सिंपली आप एक गॉज पीस अपने हाथ में रखो या एक क्लीन वॉश क्लॉथ ले लो और उसको ना थोड़े से पानी में डिप करो, क्लीन वाटर, एंड यू जस्ट क्लीन द माउथ। एक बार जो गम्स होते हैं, जो ऊपर का जो पैलेट होता है और जो टंग होता है, तो ये आपको हर फीड के बाद क्लीन करना है। तो इससे क्या है, मुंह में जो बैक्टीरिया है वो इसको मेटाबोलाइज नहीं करेगा, जो आपका बचा हुआ मिल्क है। और इसके अलावा ये भी चीज़ होती है कि आपको पहले से ही आदत लग जाती है ये चीज़ करने की। तो जब नया दांत निकलता है तो इतना चैलेंजिंग नहीं होता कि बेबी का मुँह आप हर बार क्लीन कर रहे हो। तो जब एक दांत निकल आता है, तो जब दांत आ जाता है माउथ में, तो कैविटी के चांसेस आपके बहुत बढ़ जाते हैं। जब तक दांत नहीं है, मुंह में बैक्टीरिया है, कोई इशू नहीं है। बट जैसे ही दांत आ गया तो वो बैक्टीरिया जो है दांत के ऊपर सर्वाइव कर सकता है, बिना दांत के वो सर्वाइव नहीं कर सकता, जो आपके चीक्स पे या टंग पे या गम्स पे। बट टूथ पे वो सर्वाइव कर जाएगा। और टूथ पे जो है वो जो आपके मुंह में खाना फंस रहा है उसको जो मेटाबोलाइज करके एसिड प्रोड्यूस करता है, तो वो एसिड जो है आपके टूथ को गलाने लग जाता है। तो बिफोर यू रीच दैट स्टेज, अगर आप एक चेकअप के लिए आ जाओ एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास, तो उससे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको इस स्टेज पे कैसे ट्रीट करना है, कैसे ख्याल रखना है माउथ का, कि ये चीज़ें प्रिवेंट हो जाएं। ओके, बेसिक प्रिवेंटिव जो आप एडवाइस करते हो वो क्या होते हैं? एज के रिलेटेड आपकी जो प्रिवेंटिव एडवाइजेज़ हैं वो चेंज होती हैं। एक तो पहला, जो सबसे पहली चीज़ है जो मैं बोलती हूँ पेरेंट्स को, कि आप ब्रशिंग शुरू करो, ठीक है। तो जैसे ही आपका फर्स्ट टूथ आ गया माउथ में, तो आपको ब्रश स्टार्ट करना है। तो यू कैन यूज़ अ फिंगर ब्रश। बेसिकली इस स्टेज पे जो है मम्मी को या जो पापा हैं जो भी ब्रश कर रहे हैं, उनके कंफर्ट और बेबी के कंफर्ट पे डिपेंड करता है। कई बार पेरेंट्स को लगता है फिंगर ब्रश इतना कंफर्टेबल नहीं है यूज़ करना, तो आप एक छोटा सा टूथब्रश ले सकते हो, छोटा सा हेड वाला, एंड यू कैन जस्ट ब्रश। तो इनिशियली जो है आपको टूथपेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। तो जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, फिर स्पिट करना शुरू कर दे, उस स्टेज पे यू कैन इनकॉर्पोरेट अ टूथपेस्ट। टूथपेस्ट कैन हैव फ्लोराइड और इट कैन बी विदाउट फ्लोराइड। वो आपके डेंटिस्ट के ऊपर है, जो भी आपको एग्जामिन कर रहे हैं उसके बेसिस पे वो आपको एडवाइस करते हैं। इसके अलावा जो आपका प्रिवेंटिव मेजर हो गया वो है, आपको हर मील के बाद माउथ क्लीन करना है। मतलब जब भी आप कुछ खिला रहे हो, चाहे आप फीड करा रहे हो या बच्चा सॉलिड्स ले रहा है, जस्ट सिट विद अ कप ऑफ वाटर एंड अ क्लीन क्लॉथ। और जैसे आपने फीड करा दिया, ये उन बच्चों के लिए जो स्पिट नहीं करना जानते अभी, तो उनके आप टीथ एक बार क्लीन कर दो। तो देन हर मील के बाद आप करोगे तो वो भी एक प्रिवेंशन ही हो जाता है। इसके अलावा जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, स्पिटिंग करना सीख ले, तो फिर यू स्टार्ट टीचिंग द चाइल्ड कि एक बार अच्छे से माउथ को मतलब मुंह में पानी डाल के कुल्ला कर लिया करे आफ्टर एवरी मील। बाय मील आई डोंट मीन जस्ट सॉलिड्स, आई ऑल्सो मीन एनी थिंग एक्सेप्ट वाटर। उसके बाद आपको डेफिनेटली रिंसिंग करनी है माउथ की।